नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 24 मई 2022 और 24 मई 2022 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 भिलाई, ऑप्शन नंबर बी जगदलपुर, ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़, ऑप्शन नंबर 4 अंबिकापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा मिलेट्स कैफ़े। इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो इनसे आपको कुछ की फैक्ट बनेंगे। उन की फैक्ट को आपको याद करने हैं। पहला की फैक्ट कि मिलेट्स कैफ़े क्या है। मिलेट्स क्या होता है? एक प्रकार का मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, यह सभी क्या हैं? मोटे अनाज है। इन्हें ही मिलेट्स कहा जाता है। अब क्या होगा कि इन मोटे अनाज से प्रोडक्ट्स बनाया जाएगा और उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा और उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक कैफ़े की आवश्यकता होगी। वह कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? वह कैफ़े रायगढ़ जिला में खोला जाएगा। मिलेट्स कैफ़े में क्या होगा? तो मिलेट्स कैफ़े में मोटे अनाज यानी कि मिलेट से बने प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा, जो प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े होगा। साथियों, अब हम रायगढ़ जिले में आए हैं, तो रायगढ़ जिले की भी कुछ बेसिक फैक्ट को याद कर लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला की फैक्ट कि रायगढ़ जिला की स्थापना कब होती है। रायगढ़ जिला की स्थापना सन 1948 में होती है। दूसरा की फैक्ट, रायगढ़ जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। तीसरा की फैक्ट, रायगढ़ जिले की प्रमुख खनिज कौन सी है। तो रायगढ़ जिले की प्रमुख खनिज कोयला है। इसके अलावा अन्य भी प्रमुख खनिजें हैं जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट। तथा अगला की फैक्ट कि रायगढ़ जिला की प्रमुख नदी कौन सी है। रायगढ़ जिला की प्रमुख नदी है केलो नदी और केलो नदी के तट पर ही रायगढ़ शहर बसा हुआ है। पांचवा की फैक्ट, रायगढ़ जिला की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है। तो यहाँ की प्रमुख जनजाति खैरवार, बिरहोर, धनवार और कंवर, ये 4 प्रमुख जनजाति आप याद रखेंगे। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रदेश में अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान कहाँ खोला जाएगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 नया रायपुर, ऑप्शन नंबर 2 धमतरी, ऑप्शन नंबर 3 दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 बिलासपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिलासपुर। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा अत्याधुनिक कैंसर संस्थान। इसकी हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपको कुछ की फैक्ट बनेंगे उसको याद रखने। पहला की फैक्ट बनता है अत्याधुनिक कैंसर संस्थान कहाँ खोला जाएगा। तो यह बिलासपुर जिला में खोला जाएगा। दूसरा की फैक्ट, अत्याधुनिक कैंसर संस्थान खोलने की घोषणा किसने की। तो श्री भूपेश बघेल जी ने कि इस संस्थान में होगा क्या। तो कैंसर की जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उन बीमारियों का इलाज किया जाएगा। तो कैंसर संस्थान से आपको क्या क्या की फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला की फैक्ट कि कैंसर संस्थान कहाँ खोला जाएगा, बिलासपुर जिला में। इसकी घोषणा किसने की, श्री भूपेश बघेल जी। इस संस्थान में क्या होगा, तो कैंसर की जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। साथियों, अब हम बिलासपुर जिले में आए हैं, तो बिलासपुर जिले की भी कुछ बेसिक जानकारी को पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट कि बिलासपुर जिला की स्थापना कब होती है। बिलासपुर जिला की स्थापना सन 1861 में होती है। दूसरा की फैक्ट, बिलासपुर जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यह छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। तीसरा की फैक्ट, बिलासपुर जिला की प्रमुख खनिज कौन सी है। तो प्रमुख खनिज कोयला हो जाएगी। चौथा की फैक्ट कि यहीं पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी स्थित है। पांचवा की फैक्ट, यहीं पर कोयला एससीसीएल का मुख्यालय भी स्थित है। छठवां की फैक्ट कि बिलासपुर जिला की प्रमुख नदी कौन सी है। तो यहाँ की 2 प्रमुख नदी याद रखेंगे, एक अरपा नदी, दूसरी मनियारी नदी। सातवां की फैक्ट
कि बिलासपुर जिला की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, तो यहाँ की प्रमुख जनजाति कंवर, बैगा और बिरहोर प्रमुख जनजाति हैं। 8वां की फैक्ट कि बिलासपुर जिला में प्रमुख स्थल भी हैं, जैसे रतनपुर, दूसरा तालागांव और एक मल्हार। 3 जगह याद रखेंगे, रतनपुर, तालागांव और मल्हार। 9वां की फैक्ट कि यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिरें भी हैं, जैसे देवरानी जेठानी का मंदिर और राम टेकरी का मंदिर। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, राम वन गमन पथ के संदर्भ में क्या सही है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है राम वन गमन पथ की शुरुआत 7 सितंबर 2021 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राम वन गमन पथ का प्रवेश द्वार सीतामढ़ी हरचौका से होती है। तीसरा ऑप्शन श्री राम जी की 50 फीट की ऊंची प्रतिमा सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थापित किया जाएगा। एंड चौथा ऑप्शन बोल रहा है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। साथ ही अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा राम वन गमन पथ। सबसे पहला की फैक्ट, राम वन गमन पथ की शुरुआत कब से होती है, तो राम वन गमन पथ की शुरुआत 7 सितंबर 2021 से होती है। दूसरा की फैक्ट, राम वन गमन पथ की खास बात क्या है, तो भगवान श्री राम जी छत्तीसगढ़ के जिन जिन जगहों से गुजरे थे, यानी वनवास के टाइम भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थानों पर गए थे, उन स्थानों को आपस में जोड़ना, यही राम वन गमन पथ की खास बात है। तीसरा की फैक्ट, राम वन गमन पथ की शुरुआत कौन से स्थान से होती है, तो यह सीतामढ़ी हरचौका से होती है। चौथा की फैक्ट कि अब क्या हुआ है कि भगवान श्री राम जी की 50 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। यह प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो सरगुजा जिला के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थापित किया जाएगा। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं वन विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। साथियों, अब हम रामगढ़ की पहाड़ियों से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद कर लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। पहला की फैक्ट बनता है कि रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ सरगुजा जिला में स्थित है। रामगढ़ को अन्य किन नामों से भी जानते हैं, तो इसे हाथी पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। तीसरा की फैक्ट कि रामगढ़ का नाम रामगढ़ क्यों पड़ा, तो क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम वनवास के समय आए थे, इसलिए रामगढ़ का नाम रामगढ़ पड़ा। चौथा की फैक्ट, यहीं पर आपको हाथी गुफा, सीता वेंगरा और लक्ष्मण वेंगरा भी स्थित है, देखने को मिल जाएगा। यहीं पर जोगी मारा की गुफा है, जो मौर्यकालीन गुफा मानी जाती है। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बालोद जिला में स्थित महिला महाविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ 1 भक्त माता कर्मा महिला महाविद्यालय, दूसरा गुरु घासीदास महिला महाविद्यालय, तीसरा अर्जुनदा महिला महाविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भक्त माता कर्मा महिला महाविद्यालय। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस भी कर लेंगे। बालोद जिला में स्थित महिला महाविद्यालय का नामकरण बदलकर अब माता कर्मा के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है, तो इसकी घोषणा श्री भूपेश बघेल जी ने की है। साथियों, अब हम बालोद जिले में आए हैं, तो बालोद जिला से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बात कि बालोद जिला की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना सन 2012 में होती है। बालोद जिला को कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था, तो इससे दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। तीसरा बेसिक फैक्ट कि बालोद जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो बालोद जिला छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। चौथा बेसिक फैक्ट, बालोद जिला की प्रमुख खनिज कौन सी है, तो यहाँ की प्रमुख खनिज लौह अयस्क है। पांचवा बेसिक फैक्ट, बालोद जिला में ही एक प्रमुख पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, जहाँ से लोहे का उत्खनन किया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको 700 मीटर देखने को मिलेगी। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, तो यहाँ की प्रमुख नदी खारून नदी है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।